Hello, civil engineers. Myself Akshay Srivastava from SoftPro India, Lucknow. Students, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि SoftPro India एक ऑनलाइन सीरीज लॉन्च कर रहा है जो कि उन एस्पायरिंग सिविल इंजीनियर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जिसका टॉपिक है एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स। इस सीरीज में मैं कुछ एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स को कवर करूंगा जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं और आने वाले समय में काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। और ये बिल्डिंग मटेरियल्स एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मटेरियल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इस सीरीज से आपको बेहद फायदा होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में वो टॉपिक्स कवर होंगे जो ट्रेंडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। जी हां, और आने वाले समय में आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, अपने सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करना है, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एएसी ब्लॉक्स, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है एएसी ब्लॉक्स। स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से। एएसी ब्लॉक्स, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, जिसको हम ऑटोक्लेव्ड सेलुलर कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं, ऑटोक्लेव्ड लाइट वेट कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। एएसी ब्लॉक्स पोर्टलैंड सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, फ्लाई ऐश और सैंड, वाटर एंड एक्सपेंशन एजेंट की मदद से बनाए जाते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन, डिटेल्ड कॉम्पोजिशन मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में अभी बताऊंगा। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक सबसे पहले 1924 में डेवलप किए गए थे बाय अ स्वीडिश आर्किटेक्ट, जो कि एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल ढूंढ रहे थे जो वुड के कंपैरिजन का हो, वुड की तरह काम करता हो, लाइट वेट हो, साउंड इंसुलेशन हो और इजिली ट्रांसपोर्टेबल हो। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स में जो ऑटोक्लेव्ड वर्ड है, ऑटोक्लेव्ड एक प्रेशर वेसल होता है जिसके अंदर हम एएसी ब्लॉक्स को रखते हैं फॉर क्यूरिंग। क्यूरिंग करने के बाद ही हम उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और साइट्स पे पहुंचा सकते हैं। इसका एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैं आपको अभी आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। ये एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेड विद एएसी ब्लॉक्स। आप लोग अगर रिसेंटली कहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, लार्ज हाई राइज बिल्डिंग्स अगर आप देख रहे होंगे, तो आपको अक्सर कुछ बिल्डिंग ऐसी दिखती हुई मिलेगी जो कि ब्रिक को रिप्लेस कर रही है। आप लोग अगर कहीं साइट विजिट करें या कहीं पे रिसेंटली अगर जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक प्रॉपर चेन बन रही है बिल्डिंग की, वहां पे आप जाके देखिएगा तो आपको ब्रिक्स की जगह पे एएसी ब्लॉक्स दिखेंगे। अब क्यों दिखेंगे, क्या खासियत है एएसी ब्लॉक्स की, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एएसी ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। राइट साइड में चलते हैं। यहां पे एक बैच मिक्सर लगा हुआ है जिसमें हम सैंड, सीमेंट एंड लाइम को एक मिक्सर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन वहां से हम स्लरी प्रोड्यूस करते हैं। स्लरी के बाद हम जो केक्स के मोल्ड्स हैं, जो हमारे एएसी ब्लॉक के मोल्ड हैं, उसके अंदर हम स्लरी को पोर करते हैं। पोर करने के बाद हम उन्हें ऑटोक्लेव तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑटोक्लेव वेसल तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहां पे जाने के बाद इन केक मोल्ड्स की क्यूरिंग होती है। क्यूरिंग के बाद एक डेफिनिट टाइम के बाद इन्हें हम ऑटोक्लेव वेसल से निकालते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी होते हैं। ये एसी ब्लॉक्स कमिंग आउट ऑफ ऑटोक्लेव वेसल, आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में एसी ब्लॉक्स को एक ऑटोक्लेव वेसल से कैसे बाहर निकाला जा रहा है, कैसे स्टोर किया जाता है एसी ब्लॉक्स को ऑटोक्लेव वेसल में। यह है हमारा एसी ब्लॉक्स का कंपोजिशन। फ्लाई ऐश 59%, सीमेंट जो कि 3 ग्रेड्स की होती है, 33, 43 एंड 53। बेसिकली हम लोग इसमें 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज करते हैं। इसका परसेंटेज होता है 33%। लाइम 8%, एल्यूमिनियम पाउडर 0.07%। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एएसी ब्लॉक्स। एएसी ब्लॉक्स के एडवांटेजेस क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं।
एसी ब्लॉक लाइट वेट होता है, पोरस होता है। उसी के रिस्पेक्ट में हम एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। रिड्यूस डेड लोड्स, लाइट वेट होने के कारण बिल्डिंग का डेड लोड इसकी वजह से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि लाइट वेट एसी ब्लॉक्स लाइट वेट होते हैं, ब्रिक के कंपैरिजन में लाइट वेट होते हैं। तो डेड लोड का जो कंपैरिजन है एज कंपेयर टू ब्रिक्स एंड एसी ब्लॉक्स, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ डेड लोड कम हो जाता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, एसी ब्लॉक्स 70% फ्लाई ऐश से बनते हैं। फ्लाई ऐश एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिसे हमें डिस्पोज करना पड़ता है। अब डिस्पोज ना करने की वजह से हम इसे एसी ब्लॉक्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेलेंट अकाउस्टिक्स, पोरस इन नेचर होता है तो साउंड इंसुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है एसी ब्लॉक्स। साउंड इंसुलेशन के लिए हम इसको एसी वॉल पैनल्स को भी यूज कर सकते हैं। साउंड बैरियर की तरह काम करता है हमारा एसी ब्लॉक्स एज कंपेयर टू ब्रिक्स। फायर रेजिस्टेंट भी होता है। लाइट वेट पोरस होने के साथ साथ हमारा एसी ब्लॉक फायर रेजिस्टेंट भी होता है। कंक्रीट में हम कोर्स एग्रीगेट्स को यूज करते हैं जो कि क्रैकिंग, एक्सपेंशन की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसे फायर रेजिस्टेंट नहीं माना जाता है। एसी ब्लॉक्स में क्या है कि हम इन्हें फायर रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं और ये साबित भी होते हैं एज अ फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। एक्यूरेसी, बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो जो हम ब्रिक्स देखते हैं तो ब्रिक्स के साइजेस में कुछ वेरिएशन होते रहते हैं। ब्रिक्स के साइजेस में कुछ वेरिएशन होते रहते हैं, एजेस शार्प नहीं होते। पर अगर मैं बात करूं एसी ब्लॉक्स की तो इनके साइज जैसे हमारे ऑटोक्लेव मशीन में जाते हैं वैसे ही प्रोड्यूस होकर बाहर निकलते हैं और वैसे ही वो साइड तक पहुंचते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है हमारा, वो भी इसमें मेंटेन रहता है। समर में भी ये फायदेमंद होते हैं और विंटर में भी ये फायदेमंद होते हैं। रैपिड ऑन साइट असेंबली, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट एसी ब्लॉक्स होते हैं, तो इन्हें साइट पे बड़ी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बड़ी इजीली इन्हें आप साइट्स तक पहुंचा सकते हैं बीइंग लाइट वेट। और लाइट वेट होने के साथ साथ आप इन्हें इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं एंड प्लेस कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ, एसी ब्लॉक्स की लाइफ एज कंपेयर टू कंक्रीट ब्लॉक्स की तुलना में ज्यादा होती है। टाइम के साथ डिटोरिएट नहीं होते हैं और हीटिंग कूलिंग रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एसी ब्लॉक्स पोरस इन नेचर होते हैं, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि एयर बबल फॉर्मेशन हो रहा है। एयर बबल फॉर्मेशन के कारण ही ये पोरस इन नेचर होते हैं, जिसका साइज आप स्केल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसी ब्लॉक्स की। ड्राई डेंसिटी दी हुई है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ये प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे अगर आप आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स वगैरह पे अगर काम करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से आप काम करेंगे। तो ड्राई डेंसिटी दी गई है वो हमारे साइजेस के अकॉर्डिंगली दी गई है। अब साइजेस क्या है वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। ये रेड क्ले वर्सेस एएसी ब्लॉक्स का कंपैरिजन स्टार्ट होने वाला है कि रेड क्ले की तुलना हम एएसी ब्लॉक्स को कैसे कंपेयर करेंगे। वेट कंपैरिजन, एक एएसी ब्लॉक्स का वेट लगभग 14.20 केजी होता है और एक एएसी ब्लॉक्स लगभग 8 ब्रिक्स के बराबर होता है और 8 ब्रिक का वेट 35.07 केजी है, जो कि एसी ब्लॉक से लगभग 2 गुना है। वेट कंपैरिजन कंटिन्यू रखते हैं। लोड ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 2 टाइम ग्रेटर देन ब्लॉक। एसी ब्लॉक लाइट वेट होता है जिसकी वजह से हमारा जो डेड लोड है स्ट्रक्चर पे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अभी भी हम वेट कंपैरिजन ही कर रहे हैं। पोरस इन नेचर होता है एसी ब्लॉक हमारा, जिसकी वजह से वो वाटर में इमर्स नहीं होता है क्योंकि लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने के कारण वाटर में डूबता नहीं है। पर अगर ब्रिक्स की बात करें, हैवी वेट होने के कारण वो पानी में इमर्स कर जाते हैं। वाटर इमर्सिंग इन नेचर।
अब कॉस्ट ऑफ लेबर की बात कर लेते हैं। अगर 10 बाय 10 फीट की हम अगर वॉल बनाते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ लेबर आएगा इसमें 400 रुपीज आएगा अप्रोक्सीमेटली। और अगर 10 बाय 10 फीट की अगर हम ब्रिक वर्क की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपए आएगा। ज्वाइंट्स एंड वर्केबिलिटी, अगर मैं बात करूं कि जो एसी ब्लॉक्स में जो ज्वाइंट्स बनते हैं उनके बारे में, तो 50 ब्लॉक अगर आप यूज करते हैं तो 162 ज्वाइंट्स बनते हैं और एक बैग ऑफ सीमेंट लगता है, जिस 650 रुपीज की मोर्टार की कॉस्ट आती। अगर बात करते हैं ब्रिक वर्क की तो 585 ब्रिक्स यूज की जाती हैं, जिसमें 1656 ज्वाइंट्स होते हैं और इसमें 2 बैग ऑफ सीमेंट लगते हैं। कॉस्ट ऑफ मोर्टार 1350 रुपीज आती है। अब जब ज्वाइंट्स ज्यादा होंगे, जब ज्वाइंट ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कॉस्टिंग तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जो ब्रिक वर्क है वो एज कंपेयर टू एसी ब्लॉक वर्क में लेस वर्केबल होगा। अगर हम एसी ब्लॉक्स में कटिंग करना चाहें फॉर प्लम्बिंग एंड फॉर वायरिंग एटसेट्रा तो बड़ी आसानी से हम उसमें कट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोरस इन नेचर होते हैं, लाइट वेट इन नेचर होते हैं। अगर हम ब्रिक वर्क में अगर कुछ कट करना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टीडियस टास्क होता है कि हम अगर उसमें ज्वाइंट्स वगैरह को कट करना चाहें। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एसी ब्लॉक्स साइज वाइज कैसे मार्केट में अवेलेबल है। 600 बाई 200 बाई 100, 600 बाई 200 बाई 150, 600 बाई 200 बाई 200, 600 बाई 200 बाई 225 mm। और ब्रिक वर्क का हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है 230 बाई 100 बाई 75 mm। अगर मैं बात करूं ड्राई डेंसिटी की तो 651 से 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 751 850 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, 851 टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की ड्राई डेंसिटी होती है एसी ब्लॉक्स की। अब ड्राई डेंसिटी का पता होना जरूरी इसलिए है, ड्राई डेंसिटी की वजह से ही हमारे जो स्ट्रक्चर पर जो डेड लोड आता है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम कंपेयर करें रेड क्ले ब्रिक्स की तो 1720 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1721 से 1820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1821 से 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो ड्राई डेंसिटी होती है ये हमारी शेप्स एंड साइजेस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो एक एसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, और अगर एक ब्रिक की बात करें 3.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एसी ब्लॉक से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इन पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रिक्स। वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो की अगर बात करें तो एसी ब्लॉक 10%, तो एसी ब्लॉक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से ज्यादा नहीं होता है। ब्रिक्स में 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। डैम्पनेस के केस में एसी ब्लॉक्स भी ब्रिक वर्क को पीछे छोड़ रहे हैं। फायर रेजिस्टेंट, जैसे मैंने अभी बात किया फायर रेजिस्टेंस की, एसी ब्लॉक 4 आवर्स तक फायर रेजिस्टेंट रहते हैं, ब्रिक वर्क 2 आवर्स तक फायर रेजिस्टेंट रहते हैं। अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूं तो एसी ब्लॉक्स जनरली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है और डेड लोड को, टोटल डेड लोड ऑफ द बिल्डिंग को ये बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। क्ले ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स को हम लोड बेयरिंग और नॉट लोड बेयरिंग वॉल्स की तरह यूज करते हैं और इन्हें स्मॉल बिल्डिंग्स के लिए, हाउसेस के लिए यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि आपके मन में एसी ब्लॉक्स के लिए उठ सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इज एसी ब्लॉक्स लोड बेयरिंग? क्या एसी ब्लॉक लोड बेयरिंग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एसी ब्लॉक्स लोड बेयरिंग होते हैं। एसी ब्लॉक्स एंड पैनल्स विद अ मिनिमम ऑफ 8 इंचेस थिकनेस आर सुटेबल फॉर लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस। अगर एसी ब्लॉक्स 8 इंच थिकनेस के यूज किए जाते हैं तो वो लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल रहेंगे। 6 इंचेस ब्लॉक्स इंटीरियर लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल माने जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, बीइंग लाइट वेट दस एसी ब्लॉक्स हैव द सेम स्ट्रेंथ लाइक कंक्रीट ब्लॉक्स और ब्रिक्स? यस, एसी ब्लॉक्स की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा मानी जाती है एज कंपेयर टू कंक्रीट ब्लॉक्स और ब्रिक्स।
कंक्रीट ब्लॉक्स और ब्रिक्स के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि एसी ब्लॉक्स अगर पोरस इन नेचर है, लाइट वेट है, तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और डायमेंशनल एक्यूरेसी एसी ब्लॉक्स को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा डिमांडिंग आज की डेट में इन्हें बनाए जा रहे हैं। तो एसी ब्लॉक्स लाइट वेट और पोरस होने की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी। इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ब्रिक्स ज्यादा ही मानी जाती, जो कि आप वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन, डज वाटर कैन पेनिट्रेट इन एसी वॉल्स इन रेनी सीजन? नो, पोरस होने की वजह से इसमें डिसकंटिन्यूअस पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट, पानी पेनिट्रेट नहीं कर सकता एसी ब्लॉक्स में। ब्रिक्स में क्या होता है, कैपिलरी सेक्शन होता है, हाई कैपिलरी सेक्शन होता है, जिसकी वजह से वाटर इजिली पेनिट्रेट कर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉस्ट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एसी ब्लॉक्स? एसी ब्लॉक्स यूज करने से क्या कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं? एसी ब्लॉक लाइट वेट इन नेचर होता है। एसी ब्लॉक्स लाइट वेट होते हैं, जिससे बिल्डिंग का डेड लोड कम हो जाता है, और डेड लोड कम होने की वजह से जो हमारा बिल्डिंग में स्टील और कंक्रीट लगता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी ब्लॉक्स को यूज करते वक्त हम उन्हें कम जॉइंट्स में बनाते हैं, जिससे क्या होता है, मटेरियल कम लगता है, टाइम कम लगता है, और लेबर कॉस्ट भी अपनी बच जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, इज एसी ब्लॉक्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली? यस, एसी इज एन non-toxic product that does not affect the land, air and water. It is said to be environment friendly material. Moreover, AC blocks could be reused and recycled. Hardly any waste is generated while using AC products. जी हाँ, AC blocks environmental friendly भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्लाई ऐश से बनते हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, और वो फ्लाई ऐश इंडस्ट्रियल वेस्ट होने के कारण उसे हमें डिस्पोज करना पड़ता है। और एसी ब्लॉक्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं एज कंपेयर टू रेड क्ले ब्रिक्स। जैसे कि रेड क्ले ब्रिक्स जब बनाए जाते हैं तो ब्रिक किल्न से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। बट इन द केस ऑफ एसी ब्लॉक्स ये सारे पॉल्यूशंस से हम बच जाते हैं। तो हमारा एसी ब्लॉक एक बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल है। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो ऑन एसी ब्लॉक्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।